अस्सलाम वालेकुम। और उर्दू पेपर थीम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के इस गाइड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू पेपर थीम को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में आ जाएं, यानी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर लें। और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद आप अपीयरेंस में थीम्स की टैब में आएँ। यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करें और अपलोड थीम के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने stylothemes.com के अकाउंट से डाउनलोडेड upaper.zip की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर दें। कुछ वक्त दरकार होगा क्योंकि फ़ाइल के साइज़ 10 से 12 MB का होता है, तो फाइल डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट और सर्वर स्पीड फाइल जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट की ऑप्शन आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करें, कुछ सेकंड्स में थीम इंस्टॉल हो जाएगा आपका। जैसे ही आपके पास थीम इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक्टिवेट का बटन आ जाता है। और इसको एक्टिवेट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लें कि बाज़ औक़ात वर्डप्रेस के इस इंटरफेस से डैशबोर्ड से थीम की फ़ाइल अपलोड नहीं होती। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं। उनमें सबसे पहली रीज़न आपकी वेब होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग पर बैकएंड पर मौजूद रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिनमें मैक्सिमम फाइल साइज़ का या मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का या PHP की कुछ सेटिंग्स का मसला होता है, जिनकी वजह से आपकी थीम की फ़ाइल इस इंटरफेस से अपलोड नहीं हो पाती है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, वाइट स्क्रीन आ गया या कोई एरर आ गया कि जी वेटिंग फॉर टू लॉन्ग या इस तरह का किसी भी किस्म का एरर आ गया और आपके वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड से ये यूपेपर की फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से अपीयरेंस में थीम्स में आता हूँ और इसको यहाँ पर आपके पास ये थीम मौजूद है, इसको मैं यहाँ से फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ। उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने आना है अपने सी पैनल में, यानी कि आपके वेब होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर आना है आपने, जो आपके पास नॉर्मली इस तरह की आपके पास शक्ल होती है। सी पैनल में आपके पास एक फ़ाइल मैनेजर की ऑप्शन होती है, आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पब्लिक HTML की डायरेक्टरी में नॉर्मली जब आपने अपनी मेन डोमेन के ऊपर थीम इंस्टॉल किया होता है, वेबसाइट वर्डप्रेस यानी कि इंस्टॉल किया होता है, सॉरी थीम कह दिया मैंने, वर्डप्रेस जब आपने अपनी मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉल किया होता है तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर WP कंटेंट का फोल्डर होता है और उसके अंदर थीम्स का फोल्डर होता है। यहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस की थीम की जिप फाइल को अपलोड करते हैं। इन दिस केस जो कि हम इस डेमो पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो हमने एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल की हुई है, तो मैं उस डायरेक्टरी में मूव ऑन कर लेता हूँ। और आपने भी अगर सब डायरेक्टरी या सब डोमेन में इंस्टॉल की हुई है तो आपके पास उसी तरह से पहले आप उस डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद WP कंटेंट के फोल्डर में आएंगे, थीम्स में आएंगे और यहाँ पर अब वही जिप फाइल आप यहाँ से अपलोड करें। आपके पास अपलोड का बटन होता है, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करें। तो होपफुली अगर आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से किसी किस्म का आपके पास मसला आ रहा था, वो सी पैनल से नहीं आएगा और आपके पास यहाँ से आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से फ़ाइल अपलोड हो जाए, इसे एक दफ़ा रीलोड करें, आपके पास ये जिप फोल्डर आ गया, इसको सिलेक्ट करें और एक्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक कर दें। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक में भी एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन होती है, एक्सट्रैक्ट कर दें इसे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे और इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास यूपेपर के नाम से यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा। इसके आने के बाद आप इस जिप फाइल को यहाँ से डिलीट कर दें और अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आकर थीम्स की टैब को रीलोड करेंगे तो आप देखें यहाँ पर वही थीम दोबारा से आपके पास आ गया। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से इंस्टॉल करें या सी पैनल के फाइल मैनेजर से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अब आपने उस थीम को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आपके पास मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप थीम इंस्टॉल कर लें, थीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला मरहला जो आपने तय करना है वो है इस थीम के साथ पैक्ड या रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल। आपके पास यहीं पर टॉप पर नोटिस आ जाता है और यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड पर इंस्टॉल प्लगइन्स की ऑप्शन भी आ जाती है। आप सिंपली बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पर क्लिक करें और यहाँ से इन तमाम प्लगइन्स को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल और अप्लाई इस पर क्लिक कर दें। अब ये 1 बाय 1 सारे प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएं, आप डैशबोर्ड में वापस आ जाएं। रिटर्न टू डैशबोर्ड के लिंक पे क्लिक करके या यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं।
अब जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस आएंगे तो आपके पास एक नया नोटिस आपको नज़र आएगा कि थीम की लाइसेंस की अभी एक्टिवेट नहीं है, आपने लाइसेंस की को एक्टिवेट करना है। लाइसेंस की एक्टिवेट करने के लिए आप सिंपली यहीं पर एक्टिवेट लाइसेंस नाउ के बटन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप स्टाइलो थीम्स की टैब में डायरेक्टली आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी लाइसेंस की पेस्ट करेंगे। लाइसेंस की आपके स्टाइलो थीम्स के अकाउंट पर मौजूद होती है, जहां आपने थीम परचेज किया है। आप अकाउंट में माय अकाउंट्स में आए, यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड पर लाइसेंस कीज़ की टैब होती है। लाइसेंस कीज़ की टैब में आपके तमाम ऑर्डर्स होते हैं और हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपके पास लाइसेंस की उसकी नज़र आ रही होती है। इन दिस केस जैसे कि अगर आपने सुपर बंडल परचेज किया हुआ है तो आप उस सिर्फ सिंपली व्यू पे क्लिक करते हैं और आपके पास आपकी लाइसेंस की यहाँ पर आ जाती है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर ये कॉपी का बटन भी है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या सिंपली सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सिंपली पहले यहाँ पर लाइसेंस की को पेस्ट करें और एक दफ़ा सेव चेंजेस पे क्लिक करें, और जब ये की डेटाबेस में स्टोर हो जाए उसके बाद एक्टिवेट लाइसेंस के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। लाइसेंस एक्टिवेट होने के बाद आप एक दफ़ा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आ जाएं। अब आप इस थीम की तमाम ऑप्शंस को फुली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डेमो डाटा वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं और थीम का सेटिंग्स पैनल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी थीम का लाइसेंस की एक्टिवेट नहीं है तो आप डेमो डाटा भी इंपोर्ट नहीं कर सकते और आप थीम की सेटिंग्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास डेमो डाटा इंपोर्ट की ऑप्शन नहीं आ रही या थीम सेटिंग्स की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप पहले मेक श्योर करें कि आपके लाइसेंस की एक्टिवेट है, और अगर ये टैब नज़र नहीं आ रही तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास जो प्लगइन है स्टाइलो कोर का ये एटलीस्ट लाजमी एक्टिवेट हो। इस प्लगइन के बगैर आप थीम एक्टिवेट नहीं कर सकते। थीम एक्टिवेट होने के बाद अब सबसे पहला टास्क है, आपने डेमो डाटा इंपोर्ट करना होता है। किसी भी प्रीमियम थीम के साथ आपको ऑप्शन मिलती है कि आप रेडीमेड डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे डेमो के ऊपर वेबसाइट मौजूद है, आप भी एज इट इज़ अपनी नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर सेम डाटा के साथ वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, और रेडी करने के बाद तमाम सेटिंग्स के बाद आप फर्दर अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। डेमो डाटा इंपोर्ट करने के लिए अपीयरेंस में आपके पास इंपोर्ट डेमो डाटा की ऑप्शन मौजूद होती है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिंपली वन क्लिक इंपोर्ट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, आपने जस्ट वन क्लिक करके इसे छोड़ देना है। इस पर कुछ मिनट्स लग जाते हैं। शेड होस्टिंग के ऊपर या सर्वर भी हो तो बाज़ औक़ात कुछ मिनट्स लग जाते हैं डेमो डाटा, क्योंकि हमारे सर्वर से इंपोर्ट होना होता है मीडिया, इमेजेस और टेक्स्ट और हर चीज़ इंपोर्ट होने के बाद आपके सर्वर के ऊपर उसने इंस्टॉल होना होता है। सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके थोड़ा वेट कर लें और कोई बाकी के काम सर अंजाम दे लें जो आपने देने हैं। इस टैब को यहीं पर इसी तरह छोड़ दें और उसके बाद बाकी अपने टास्क परफॉर्म करते रहें। कुछ देर में ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, और इसकी इंपोर्टिंग के दौरान ही एक दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि बाज़ औक़ात डेमो डाटा यहाँ से वन क्लिक इंपोर्ट नहीं होता। आधा घंटा लग गया, घंटा बैठे रहे आप, डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं हुआ, तो उसकी सबसे बड़ी और मेन रीज़न आपकी होस्टिंग होती है, क्योंकि इस प्लगइन को थीम फॉरेस्ट और काफ़ी जगह पर यही थीम प्लगइन आपको नॉर्मली थीम्स के अंदर डेमो डाटा इंपोर्ट के लिए मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड प्लगइन है और डेमो डाटा की जो फाइल्स हैं वो भी हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से स्टैंडर्ड एक्सपोर्टेड फाइल्स होती हैं। जहाँ पे इंपोर्ट में मसला होता है वो आपके वेब सर्वर के ऊपर मौजूद रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या शेड होस्टिंग के ऊपर मौजूद लिमिट्स होती हैं, जिनकी वजह से क्योंकि ये डेमो की जो फाइल्स हैं काफ़ी एमबीज़ में डेमो डाटा जो है वो हमारे सर्वर से इंपोर्ट होना होता है। तो बाज़ औक़ात क्या नॉर्मली जितने भी शेड होस्टिंग हैं उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगाई होती हैं कि लार्ज फाइल्स इंपोर्ट नहीं हो पाती, या बहुत ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है किसी चीज़ को इंपोर्ट होने में तो उसकी एग्जीक्यूशन बैकएंड पर रोक दी जाती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल की वजह से आपका डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं होता। तो उसका पहला सोल्यूशन ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक लिंक है, उस पर क्लिक करें। उसमें हमने PHP की कुछ सेटिंग्स दी हैं, आप मेक श्योर करें अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ अगर डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले तो उन सेटिंग्स को वेरीफाई करवाएं कि आपके सर्वर के ऊपर वो सेटिंग्स मौजूद हैं, और तो आप मेक श्योर करें वो सेटिंग्स प्रेजेंट हैं। और उसके अलावा
हमारे रिकमेंडेड वेब होस्ट इस्तेमाल करें। हम अच्छे वेब होस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे नॉर्मल अगर आपके पास बजट कम है तो आप नेम चीप से ले सकते हैं। नेम चीप सस्ते में और बड़ी अच्छी होस्टिंग देता है। इस वक्त भी ये जो डेमो इंपोर्ट हो रहा है ये नेम चीप के शेड सर्वर के ऊपर हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर डेमो इंपोर्ट का किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे रिकमेंडेड होस्ट हैं, अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मुलाहिजा फरमाएं तो आपको वहाँ पर हम काफ़ी सारे लिंक्स दे देंगे जो कि जिनके ऊपर हमारी थीम्स टेस्टेड हैं और काम करती हैं। आप उनमें से किसी होस्टिंग के ऊपर, किसी भी होस्टिंग के ऊपर, कोई एफिलिएट लिंक वगैरह हम नहीं देते होते, हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि आप उनमें से किसी भी होस्ट की होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको इस किस्म के डेमो इंपोर्ट के या इस थीम के कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इस डेमो डाटा को आप इंपोर्ट करने देते हैं और उसके बाद बाकी के काम सरअंजाम देते हैं। ओके, तो डेमो डाटा हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास नोटिस आ गया है। अब एक दफ़ा अपने डैशबोर्ड में वापस आते हैं, रीलोड कर लेते हैं इस पेज को और वेबसाइट का प्रीव्यू लेते हैं कि इस वक्त तक अब हमारी वेबसाइट की हालत क्या है। फ्रंट पेज का एक दफ़ा जायज़ा लें तो आप देखें सक्सेसफुली हमारे पास सारा डेमो डाटा इंपोर्ट हो चुका है, जिसमें आप देखें पोस्ट और हर चीज़ उसी तरह से डेमो डाटा के अकॉर्डिंगली आ रही है। कुछ सेटिंग्स आपको करनी ही पड़ती हैं, जैसे कि विजिट एरियाज़ को फिलअप करना। बाज़ औक़ात सारे विजिट्स जो है वो उस पोजीशंस के ऊपर नहीं आते जैसे आप डेमो के ऊपर दिखाए गए हैं, तो थोड़ी बहुत सेटिंग आपने बाद में करनी होती है। ये एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस प्लेन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद डायरेक्टली डेमो डाटा इंपोर्ट करने के बाद की ये हालत है। अब इसमें सेटिंग्स इसको अपने बिल्कुल डेमो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले ये मेन्यू आइकन्स मिसिंग हैं, ये ले आते हैं और ये विजिट्स वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं। जब आप वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट एक तो आपके पास पोस्ट में हेलो वर्ल्ड की पोस्ट मौजूद होती है, आप इसे डिलीट कर दें और उसके बाद अपीयरेंस में विजिट्स में आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट विजिट्स होते हैं वर्डप्रेस के, इनको आपने रिमूव करना होता है। जैसे ये सर्च का है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और इसी से इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें। ये आपके पास होम पेज के साइड बार, इनको बाद में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सिंपली पहले आपने इन दो साइड बार से होम पेज ब्लॉक 1 साइड बार और होम पेज ब्लॉक 2 साइड बार में ये जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के विजिट्स हैं, जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इनको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब अगर हम अपनी वेबसाइट का रीलोड करें होम पेज को, तो आप देखें अब आपके पास यहाँ पर, मैं यहाँ से ऐड ब्लॉक को डिसेबल कर लूँ क्योंकि ऐड नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो आप देखें अब एग्जैक्टली डेमो की तरह हमारे पास यहाँ पर सारे सेक्शंस मौजूद हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सिर्फ फुटर में कुछ विजिट्स मिसिंग हैं, वो भी आप वहीं से लगा सकते हैं विजिट्स में ही। फुटर विजिट 1, फुटर विजिट 2, फुटर विजिट 3, फुटर विजिट 4। होता क्या है, सिंपली आपने, क्योंकि मेन्यू बने हुए हैं बैकएंड पर इंपोर्टेड है, आपने यहाँ से सिंपली सिलेक्ट ही करने होते हैं। मेन्यूज़ इन सारे विजिट में सिलेक्ट कर लें और होम पेज को रीलोड कर लेते हैं। और देखें फुटर भी हमारे पास एग्जैक्टली वैसा आ गया। अब सारा होम पेज हमारे पास डेमो के अकॉर्डिंगली सेट है, सिर्फ मेन्यू आइकन्स हैं मिसिंग। मेन्यू आइकन्स इसलिए मिसिंग है क्योंकि हमने मेन्यू आइकन्स का प्लगइन इंस्टॉल किया है, लेकिन इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं, उसके बाद आपके पास मेन्यू आइकन अपीयर होते हैं। मेन्यू आइकन्स के लिए आप अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आ जाएं, मेन्यूज़ की टैब में, तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू आइकन सेटिंग्स की एक नई टैब आएगी। अगर एक दफ़ा इस पेज को लोड करने से वो टैब नहीं आती तो आप सिंपली इस पेज को एक दफ़ा दोबारा से रीलोड कर लें। तो दोबारा से रीलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पर अब मेन्यू आइकन सेटिंग्स की एक नई टैब आ जाएगी। इस टैब पर क्लिक करें और यहाँ से आपने अपनी मतलूबा सर्विसेज को इनेबल करना है। हमने फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन साथ इस्तेमाल किए हुए हैं। आप फ़ॉन्ट ऑसम को मिनिमम, इसको तो एटलीस्ट आपने लाजमी चेक करना है। उसके अलावा आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के
कुछ और सर्विसेज भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा सेव सेटिंग्स करें और दोबारा से एक दफ़ा इस पेज को रीलोड कर लें। रीलोड करने के बाद अब आप किसी भी मेन्यू आइटम को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उसका मेन्यू आइकन आ जाएगा। आप यहाँ से आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मल्टीमीडिया का आइकन है, आपने किसी आइकन को चेंज करना है, आप उसी आइकन पर क्लिक कर दें या आप रिमूव करेंगे। अगर आपने नई मेन्यू आइटम ऐड की है और उसको मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, आइकन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास इस तरह से सिलेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी, आप सिलेक्ट करें और यहाँ से वो देखें जो सर्विसेज हमने इनेबल करवाई थी। एक फ़ॉन्ट ऑसम है, यहाँ से आप आइकन्स बड़े खूबसूरत दे सकते हैं, और एक फाउंडेशन है या बाकी भी सर्विसेज हैं, आप वहाँ से भी आइकन्स ले सकते हैं। आप जहाँ से जो आइकन आपको पसंद हो आप वहाँ से वो आइकन चूज़ करें, उसकी पोजीशन सिलेक्ट करें। चूँकि ये उर्दू है, राइट टू लेफ्ट है, तो पोजीशन बिफोर की बजाय हम इसकी आफ्टर रखेंगे। आगे देखिए आपको साथ प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। आप इसकी हाइट वगैरह, साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेबल को हाइट को इनेबल कर देते हैं तो आपका जो मेन्यू का आइकन, नेविगेशन का आइटम का जो लेबल है वो नहीं आएगा, सिर्फ खाली आइकन आएगा। अगर आप इस तरह का सिनेरियो रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे कि होम पेज के ऊपर करके देखते हैं। सफ़ा अव्वल में आप देखें यहाँ पर सबसे पहले बाज़ औक़ात काफ़ी सारे लोगों की थीम इंस्टॉल करने के बाद, डेमो इंपोर्ट करने के बाद कंप्लेन होती है जी वो सफ़ा अव्वल पे क्लिक करने से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट पे तो जाएगा ही, आपने ये देखें यहाँ पर ये लिंक चेंज करना होता है। आपने अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर सफ़ा अव्वल में पेस्ट करना होता है, तो आपके पास आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा। ये बेसिक वर्डप्रेस हैं, और वर्डप्रेस अगर आपको नहीं आता इन चीज़ों का, ये जो मैं काम सर अंजाम दे रहा हूँ, अगर आपको ये पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से वर्डप्रेस को सीखने वाले ट्यूटोरियल पर आ जाएं, जो कि हमारे एक इनिशिएटिव है WP एकेडमी का। आप वहाँ से वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। तो वर्डप्रेस के बेसिक ट्यूटोरियल को लाजमी देख लें। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो पहले आप वर्डप्रेस सीखें और उसके बाद इस तरफ आएँ, क्योंकि अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो आप यहाँ पर सर खपाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। क्योंकि थीम इस्तेमाल करना भी तभी आप के लिए आसान होता है जब आपको वर्डप्रेस का आता हो या वर्डप्रेस के बेसिक्स का सारा पता हो। तो ये सारे वर्डप्रेस के बेसिक्स हैं जो आपने खुद से सीखने होते हैं। थीम के सपोर्ट में हम वर्डप्रेस नहीं सिखाते, हम आपको सिर्फ थीम के इश्यूज से रिलेटेड सपोर्ट देते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। और यहाँ से इस आइकन को सिलेक्ट करें और इसके लेबल को हम हाइड कर देते हैं। सेव मेन्यू पर क्लिक करें और अब आपके पास मेन्यू के आइकन्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। आप देखें यहाँ पर आपके पास मेन्यू के साथ आइकन्स आ गए हैं, और सफ़ा अव्वल में सफ़ा अव्वल लिखा नहीं आ रहा, सिर्फ होम का आइकन आ रहा है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। आप लेबल हाइड करेंगे तो आपके पास ये इफ़ेक्ट आएगा। इसको सेव करके क्लोज़ कर देते हैं। तो अब देखें आपके पास सेम जैसे हमारे डेमो के ऊपर इस वक्त थीम मौजूद है, आपके पास तमाम वही सेटिंग्स हैं, वही डाटा है, और हर चीज़ उसी तरह से है जिस तरह से हमने डेमो पर दिखाई है। अब आप फर्दर अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। कंटेंट पोस्ट करने के लिए आप पोस्ट में आते हैं और यहाँ से आप अपनी पोस्ट करना शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट हमने कैटेगरीज डेमो में जो आपके पास डेमो डाटा इंपोर्ट होता है, या आपके पास ये वो तमाम कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नई कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कैटेगरी को नेम देंगे और यहाँ पर आप उसको टाइप करके लिख सकते हैं। और पोस्ट में ऐड न्यू, जब आपने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो वर्डप्रेस का जो नया वर्जन है जिसमें गटनबर्ग एडिटर आपको मिलता है, इसमें उर्दू का जो कीबोर्ड है वो काम नहीं करता। गटनबर्ग में उर्दू कीबोर्ड सपोर्टेड नहीं है। अगर आपने बैकएंड पर उर्दू लिखने के लिए उर्दू कीबोर्ड को इस्तेमाल करना है तो आप प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू में आए, और यहाँ पर सबसे पहला ही आपको प्लगइन नॉर्मली ये क्लासिक एडिटर ही मिलेगा, या पहले पेज के ऊपर एटलीस्ट आपको कहीं भी ये क्लासिक एडिटर ज़रूर मिल जाएगा। आपने इसे इंस्टॉल करना है, या आप सर्च कर सकते हैं क्लासिक एडिटर को। इस क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें तो अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पोस्ट एडिटिंग इंटरफेस में उर्दू लिख सकते हैं। देखें आपके पास अब आप यहाँ पर उर्दू टाइप कर सकते हैं। ओके,
क्लासिक एडिटर इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर पोस्ट को टाइटल और उसका कंटेंट देने के बाद यहाँ से आप कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करके अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थीम की सेटिंग्स की तरफ और आपको सेटिंग्स का एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आप ये सारी थीम को मैनेज कैसे करेंगे, सेटअप इसका कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहाँ से आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। थीम की सेटिंग का पूरा जो कंट्रोल पैनल है वो हमारे पास अपीयरेंस में थीम सेटिंग्स में मौजूद होता है और ये आप तभी एक्सेस करते हैं जब आपकी लाइसेंस की एक्टिवेटेड होगी। यहाँ पर इस थीम सेटिंग्स के इंटरफेस को आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूँ क्योंकि कम्प्लीटली आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ सेट होगी। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स हैं, इसमें आप वेबसाइट का लोगो सेट करते हैं। लोगो के लिए हमने दो ऑप्शंस दी हैं, डेस्कटॉप और मोबाइल, क्योंकि डेस्कटॉप हेडेड डिफरेंट है और मोबाइल हेडेड डिफरेंट है। तो जो आप डेस्कटॉप लोगों में इमेज चूज़ करेंगे वो डेस्कटॉप बड़ी रेजोल्यूशंस के ऊपर नज़र आएगा और मोबाइल के ऊपर जाते ही आपके पास ये लोगो नज़र आएगा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर जो टॉप नेविगेशन है या जो हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता है। तो ये अगर आपका लोगो भी ब्लैक कलर का है या डार्क कलर का है तो उसके ऊपर वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमने आपके लिए दो ऑप्शन डाली हैं। आप दोनों लोगो यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद लेआउट सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप इस थीम की कलर स्कीम सिर्फ वन क्लिक के ऊपर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप ब्लू कलर में लेकर जाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, सिंपली कलर सिलेक्ट करें, सेव करें और रीलोड करें। तो आपकी वेबसाइट की ओवरऑल कलर स्कीम सारी चेंज हो जाएगी। ये देख रहे हैं सारी ब्लू हो गई है, सिर्फ क्योंकि नेविगेशन के लिए हमने अलग से कलर स्कीम मैनेजमेंट नेविगेशन की सेपरेट से डाली हुई, आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्लिक करने के ऊपर आपकी वेबसाइट की एक ओवरऑल कलर स्कीम चेंज हो जाएगी और इसमें इस पोर्शन का कलर चेंज नहीं हुआ वो क्योंकि ये 3.0 का अभी बीटा वर्जन ही है। तो ये जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करेंगे होपफुली तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये भी कलर चेंज ही नज़र आएगा, आपको इसको फिक्स करके अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको रीसेट कर देते हैं। और बॉडी बैकग्राउंड, ये हमने बैकग्राउंड पर जो आप देखते हैं टेक्सचर लगा हुआ है, यहाँ पर ये टेक्सचर लगा हुआ है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। इसको रिमूव करके आप बॉडी के लिए कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें आपके पास बैकग्राउंड में वो कलर आ गया। इस तरह से आप यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। मैं इस सेक्शन को दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। आप कभी भी सेक्शन को रीसेट करके उसकी डिफ़ॉल्ट हालत के ऊपर उसे ला सकते हैं। उसके बाद फुटर सेटिंग्स हैं। फुटर में आप कॉपीराइट नोटिस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेडर की सेटिंग्स के ऊपर। हेडर में आपके पास यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि ये स्मॉल हेडर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं नहीं दिखाना चाह रहे हैं आप इसको ऑफ कर सकते हैं, स्मॉल हेडर को अगर आपको नहीं चाहिए। और मैं यहाँ से ज़रा टॉप से टूल बार भी रिमूव कर लूँ ताकि हमें हमारी वेबसाइट का एक डायरेक्ट प्रीव्यू नज़र आ रहा हो। ओके, इस पेज को रीलोड करते हैं। तो आप देखें अब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्हें, सिर्फ सोशल आइकन्स भी आप डिसेबल कर सकते हैं, न्यू स्टिकर भी आप डिसेबल कर सकते हैं, न्यू स्टिकर की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, अबव हेडर या बिलो हेडर जैसे आप चाहें आप उस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें अब आपके पास न्यू स्टिकर टॉप पर चला गया, तो आप इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडर में आपके पास नेविगेशन है। ये देखिए नेविगेशन के लिए हमने कंप्लीट कंट्रोल कलर्स का यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ से नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर, मेन्यू आइटम्स का होवर कलर, एक्टिव टैब, बॉर्डर कलर, ये सारे कलर्स यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मेन्यू का कलर बना सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें आप अपनी नेविगेशन को उस तरह की स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो इस सेक्शन को दोबारा रीसेट करते हैं। ओके, उसके बाद
न्यूज़ स्टिकर की सेटिंग्स हैं। न्यूज़ स्टिकर को आप एक तो मोबाइल के ऊपर हाइड भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है। इस यानी कि ऑन का मतलब ये है कि ये हाइड ऑन मोबाइल इसका ऑन है। मोबाइल के ऊपर नॉर्मली जो टिकर्स होते हैं या जो एनिमेशंस होती हैं ये रिकमेंडेड नहीं होती, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को डिक्रीज़ कर देती हैं। जावास्क्रिप्ट वगैरह के चलने से मोबाइल ब्राउज़र्स भी स्लो हो जाते हैं, वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो आप इसको डेस्कटॉप मोबाइल के ऊपर हाइड ही रखें, लेकिन फिर भी आपने दिखाना हो तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो डेस्कटॉप मोबाइल के ऊपर भी नज़र आएगा। उसके बाद न्यूज़ स्टिकर की आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि किस कैटेगरी से उस न्यूज़ स्टिकर में आप पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं। आप सिंपली वो कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप यहाँ से पोस्ट की लिमिट लगा सकते हैं और टिकर का लेबल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो टिकर के अंदर लेबल आ रहा है इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सेव चेंजेस करते हैं तो अब आपके पास उस कैटेगरी से खबरें आएंगी जिस कैटेगरी को आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर होम पेज की सेटिंग है। ये आपका होम पेज कंप्लीट मैनेजमेंट करने के लिए एक पूरा ब्लॉक है, एक पूरा सेक्शन है जहाँ से आप अपने इस होम पेज को मैनेज करते हैं। उर्दू पेपर को इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए सारा होम पेज डिज़ाइन किया गया है। इसमें किसी किस्म का बिल्डर नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि बिल्डर से आपके पेज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, लोड टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अपना एक इनिशिएटिव ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपलेस्ट तरीन पैनल बनाया है जिसमें आप सिंपली होम पेज के ऊपर मौजूद सेक्शंस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जिसमें किसी किस्म के बिल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते, किसी किस्म की हैवी कोडिंग या फाइल्स लोड नहीं होती, जिनकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली यही पड़ता है कि आपका होम पेज फास्ट होता है पेज बिल्डर बेस्ड थीम से वेबसाइट, क्योंकि हमारे ये उर्दू प्रेस थीम है हमारा, उसमें पेज बिल्डर लगा हुआ है। नो डाउट पेज बिल्डर्स में ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, आप अपने होम पेज को कस्टमाइज़ ज़्यादा अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ज़्यादा चीज़ों के साथ ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो होम पेज के ब्लॉक के अंदर ब्लॉक सेटिंग्स हैं। आप अपने होम पेज को मैनेज करने के लिए यहाँ से ये इनेबल्ड और डिसेबल्ड के दो कॉलम्स हैं। इनमें से जिन ब्लॉक्स को आप डिसेबल्ड में मूव कर देंगे वो डिसेबल हो जाएंगे होम पेज से, और जिनको आप यहाँ से जिस पोजीशन पे रखेंगे वो उसी पोजीशन पे नज़र आएंगे। जैसे कि ये कर्सर स्लाइडर है, इसको मैं अगर फीचर के डायरेक्टली बाद ले आता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये अब उसी तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर अलाइन करेंगे अपने ब्लॉक्स को, वो उसी तरह से आपके पास होम पेज के ऊपर आएंगे। ब्लॉक्स की अलाइनमेंट के बाद आपने अगर कोई ब्लॉक रिमूव करना हो तो आप सिंपली यहाँ से इसे ड्रैग कर देंगे डिसेबल्ड के सेक्शन में। तो इसको मैं ज़रा रीसेट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ओके, ब्लॉक की सेटिंग करने के बाद अब आ जाती है सेकंड टैब आपके पास पोस्ट ब्लॉक लिमिट्स की। होम पेज के ऊपर जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जैसे कि क्लासिक ब्लॉक पोस्ट है, ये आपके पास, इसको होम पेज को अगर रीलोड कर लें क्योंकि हमने इसकी अरेंजमेंट रीसेट कर ली है, ये आपके पास क्लासिक ब्लॉक है। इसकी आप यहाँ से पोस्ट की लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आपके पास ये कॉलम्स ब्लॉक है। कॉलम्स ब्लॉक की भी आप पोस्ट की लिमिट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड ब्लॉक पोस्ट लिमिट है। ग्रिड आपके पास यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके पास ग्रिड है। तो आपने यहाँ पर एक ही दफ़ा इसकी लिमिट सिलेक्ट करनी है और तमाम ग्रिड्स के ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी कि ईच ग्रिड में आप कितनी पोस्ट चाह रहे हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सेकंड या थर्ड इसको कह लें, आपके पास थर्ड में फीचर्ड ग्रिड की ऑप्शन मौजूद है। ये आप जो होम पेज के ऊपर ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है, इसको हम फीचर्ड ग्रिड कहते हैं। इसका आपके पास कंट्रोल मौजूद है। इसमें सबसे पहले तो इसके आपके पास 5 लेआउट्स हैं, 5 डिफरेंट लेआउट्स हैं। आप जो सा लेआउट सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे लेआउट 4 सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास लेआउट 4 आ जाएगा। इसके आपके पास खूबसूरत 5 लेआउट हैं जिनको आप यहाँ से चूज़ करने के बाद इस ब्लॉक का कम्प्लीटली डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है जो हमने यहाँ पर आपको दिया है। उसके बाद इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि फुल ग्रिड लिंक। किसी भी आइटम के ऊपर आप माउस ओवर कर रहे हैं तो ये पूरा जो ब्लॉक है, पूरा जो कंटेनर है, ये पूरा ही लिंक्ड हो जाता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को लिंक रखना चाह रहे हैं पूरे ब्लॉक के क्लिक के ऊपर, उस पोस्ट के ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं।
पोस्ट मेटा आपके पास है, ये जो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड ओवरले। ग्रिड ओवरले क्या है कि इमेज के ऊपर ये जो आपको ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है टेक्स्ट के पीछे, ये ओवरले है। ओवरले की 3 ऑप्शंस हैं, एक तो या तो आप डिसेबल कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं या टाइटल ओनली कर सकते हैं। फुल कर देंगे तो वो पूरी इमेज के ऊपर आ जाएगा। इसको ज़रा सेव चेंजेस करें और रीलोड करें ताकि आपको पता लगे। ये देखें, और इसमें एक बड़ा खूबसूरत होवर इफेक्ट आ जाएगा। आप देखें वो टेक्स्ट भी हमने ख़त्म कर दिया मेटा का, इसको आप दोबारा ऑन भी कर सकते हैं। ओके, और अब ये ग्रिड के ऊपर क्लिक भी नहीं हो रहा पूरे के ऊपर, क्योंकि हमने फुल ग्रिड लिंक ऑफ कर लिया है। आप इसको ऑन कर सकते हैं। और ग्रिड ओवरले अगर आप डिसेबल कर देंगे तो किसी किस्म का ओवरले नहीं आएगा, सिंपली टेक्स्ट आएगा। देखें अब सिंपल टेक्स्ट है, और पोस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करने से वो पोस्ट के ऊपर चला जाएगा। इसको दोबारा से टाइटल ओनली पे ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने टाइपोग्राफी का भी कंट्रोल इसके अंदर ही दिया है कि ये जो आपको पोस्ट का टाइटल नज़र आ रहा है, इसका आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से। और बाज़ औक़ात जो गूगल के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए होते हैं, क्योंकि हमने इस थीम में 4 नए फ़ॉन्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि गूगल की फ़ॉन्ट लाइब्रेरी से हैं, तो जब उनके अपडेट्स आते हैं तो आप उनको अपने पैनल से अपडेट कर सकते हैं। कीप अपडेटेड पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको अपडेट ही रखेगा बैकएंड पर। ओके, सेव चेंजेस करते हैं और इस पेज को रीलोड कर लेते हैं गूगल, और यहाँ से आप देखेंगे आपके पास यहाँ से इसकी टाइपोग्राफी में ये देखें टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो इसको दोबारा से नफीस नस्तालीक पे ले आते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इस फीचर ग्रिड की सेटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस फीचर ग्रिड में कोई पोस्ट नज़र ना आए तो उसकी रीज़न ये होगी क्योंकि यहाँ पर जो भी पोस्ट डिस्प्ले होनी है वो एक स्पेसिफिक टैग से डिस्प्ले होनी है। आप पोस्ट में आएंगे तो आपको इस फीचर ग्रिड में जो भी पोस्ट आपने डिस्प्ले करवानी है उनके लिए आपको हर पोस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक टैग सेट करना होगा जो कि है फीचर्ड का। इसे आप नोट कर लें। जिस पोस्ट को भी आपने इस ग्रिड के अंदर लेकर आना है, यहाँ पर होम पेज के ऊपर फीचर्ड ग्रिड में दिखाना है, उसको आपने फीचर्ड का टैग लाजमी लगाना है। टैग आप कैसे लगा सकते हैं? जब आप पोस्ट एडिट कर रहे होते हैं या पोस्ट लिख रहे होते हैं अपनी, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं। इनमें देखें यहाँ पर आपके पास एक टैग्स का बॉक्स होता है। आपने सिंपली यहाँ पर टैग्स में फीचर टाइप कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उर्दू टाइप करना शुरू कर देता है। उर्दू से इंग्लिश किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जब आप कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी आप लिख रहे हैं और उर्दू कीबोर्ड का जो प्लगइन है वो एक्टिवेटेड है, उसकी वजह से कहीं पर भी जहाँ पर ये उर्दू लिख रहा है तो आप सिंपली कंट्रोल स्पेस एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये उर्दू से इंग्लिश लिखने में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप उर्दू में इस टैग को लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे आपके पास टैग ड्रॉप डाउन में भी आ जाता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपने हर उस पोस्ट को फीचर का टैग लगाना है जिसको आप इस ब्लॉक में लेकर आना चाह रहे हैं। तो इसको क्लोज करते हैं। फीचर की भी सेटिंग होगी। उसके बाद पोस्ट ब्लॉक कैटेगरीज। अब आप यहाँ से होम पेज के ऊपर मौजूद हर ब्लॉक के लिए एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी से उस ब्लॉक में पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं आप। जैसे ये देखें, हर ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, अहम खबरें, ये बैनुल अक़वामी, ये तो साइड बार है, विजेट है आपके पास, ये कैरोसेल वगैरह, ये यहाँ पर ये जितने भी होम पेज के ऊपर नॉर्मली ब्लॉक्स हैं, इनके लिए अब आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जिस ब्लॉक में आप जिस कैटेगरी से पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आप वहाँ पर वो सिलेक्ट कर लें। जैसे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ग्रिड 1, ग्रिड 2, इस तरह से सो ऑन आप इन सारों में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जिस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लेंगे उस कैटेगरी से पोस्ट उसमें आ जाएंगी। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी बैकएंड पर आपने क्रिएट की हुई है लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं आती कि जिस कैटेगरी में कोई पोस्ट मौजूद नहीं होगी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि उस कैटेगरी में कोई पोस्ट भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ग्रिड ब्लॉक को आप आइकन्स लगा सकते हैं। ये जो होम के पेज के ऊपर आपके पास उर्दू पेपर में ग्रिड ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर इन सारों को डिफरेंट आइकन्स आप कैसे लगा सकते हैं। आइकन्स के लिए हमने इसमें फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने यहाँ पर सिंपली FA डैश के बाद उस आइकन का
नेम देना होता है। और नेम आप कैसे हासिल करेंगे, आप सिंपली फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएँ, fontawesome.com के ऊपर आप आ जाएं और यहां से आइकन्स की मेन्यू पे क्लिक करें और फ्री ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें कि आप सिर्फ फ्री वाले आइकन हासिल करना चाह रहे हैं। अभी आपके पास 1600 से ज़्यादा भी आइकन्स की कंप्लीट लाइब्रेरी है। आपने जो आइकन भी लगाना हो, आप यहाँ से वो आइकन उसकी क्लास के नेम को आपने यहाँ पर देना है। जैसे शोबिज़ में ये डायमंड लगा हुआ है, तो आप इस तरह से कोई डिफरेंट आइकन शोबिज़ के लिए डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली उस आइकन को पहले सर्च करें। आप यहाँ से कैटेगराइज भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, जिस कैटेगरी का आप आइकन चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये आइकन चाह रहे हैं, आपने उस आइकन को ओपन करना है। उस आइकन की एक स्पेसिफिक क्लास होगी, जैसे कि देखें FA* है इसकी क्लास। यहाँ से आपने देख लेना है, आपने पहले वाले हिस्से को इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ FA2 जो क्लास है, इसमें कैमरा रेट्रो, ये जो आपकी क्लास नेम आ रहा है, आपने इसको कॉपी करना है। और आप यहाँ से पूरा आइकन कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्लास आप यहाँ से URL से भी हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसकी जो क्लास आपने वहाँ पर लगानी है वो कैमरा रेट्रो है, और वो यहाँ पर URL में भी आ रही होती है। कैमरा रेट्रो यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पर FA- के बाद आप वो क्लास नेम लगा दें। सेव चेंजेस करें। हम कोशिश करेंगे कि इस थीम के आने वाले नए वर्जन्स में यहाँ पर आपको आइकन सिलेक्टर्स ही लगा दे, लेकिन फ़िलहाल आपको इसी तरह से लगाना होगा आइकन। आपने सिंपली इसकी क्लास नेम लगानी होती है। अगर इसको मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमने गलत जगह पे लगा दिया है। वो शोबिज़ में लगाना था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया कि आइकन लगाने के लिए आप यहाँ से सिंपली उसकी क्लास चेंज करेंगे। तो इस तरह से आप आइकन्स यहाँ पर लगा सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ जाई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आपके पास कैरोसेल स्लाइडर है। इनको हम क्लोज कर देते हैं। कैरोसेल स्लाइडर में आप होम पेज के ऊपर ये जो कैरोसेल स्लाइडर है, इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके दो लेआउट हैं। एक तो वही डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो उर्दू पेपर वर्जन 2 में था, आपके पास 1 और 2 में थ्रू आउट चलता आ रहा है। ये देखिए इस तरह का स्टाइल है, लेकिन इस वर्जन में हमने एक नया स्टाइल डाला है उर्दू पेपर 3.0 में। इसको सेव चेंजेस करें तो आपके पास ये कैरोसेल का भी एक नया लेआउट आ जाएगा। इसकी भी मज़ीद सेटिंग्स हैं। आप आइकन ओवरले ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो प्ले का आइकन ऊपर आ रहा है, आप इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। व्यूज़ काउंटर यहाँ से आप हटा सकते हैं, जो सेकंड लेआउट में आपके पास आ रहा है। और आप यहाँ से कैरोसेल की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी से इसमें से पोस्ट, किस कैटेगरी में से पोस्ट आएँ। पोस्ट की लिमिट लगा सकते हैं आप, और यहाँ से आप ये जो मज़ीद देखें का लेबल है, ये ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के साथ लिंक्ड होगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो वो उस कैटेगरी के आर्काइव में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें बंदा वीडियोस की कैटेगरी में आ गया। तो ये सेटिंग्स हैं कैरोसेल की, इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कैरोसेल की सेटिंग के बाद अब नेक्स्ट टैब है आपके पास पोस्ट की सेटिंग की। पोस्ट की सेटिंग को देखने के लिए किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी सेटिंग को तब्दील करने से कौन सी जगह पर हमारे पास चेंज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो पोस्ट का मेटा है। आप देखें पोस्ट का मेटा, जिसमें पोस्ट ऑथर, पोस्ट व्यूज़, पोस्ट कमेंट्स और पोस्ट डेट के सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हैं। आप इनमें से किसी को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद पोस्ट का लेआउट है। पोस्ट के लेआउट में आप पोस्ट का फीचर्ड इमेज, रेटिंग, जूम और इन चीज़ों को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि अगर आप फीचर्ड इमेज नहीं दिखाना चाह रहे हैं अपनी सिंगल पोस्ट के ऊपर, तो आप सिंपली इसको डिसेबल कर देंगे, तो आपके पास आपके सिंगल पोस्ट के ऊपर फीचर्ड इमेजेस नहीं आएंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं बेसिक इनको। उसके बाद आपके पास रेटिंग लेबल्स हैं। रेटिंग लेबल्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इस पोस्ट को रीलोड कर लें। रेटिंग लेबल्स आपके पास पोस्ट के नीचे ये कुछ जो हमने एक बड़ा खूबसूरत फीचर दिया हुआ है इस थीम में, जिसमें
कोई भी बंदा पोस्ट के ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकता है। इसमें सबसे पहले तो इस लेबल को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा ईच इंडिविजुअल बटन का भी जो टेक्स्ट है, लेबल है, आप उसको यहाँ से तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। पोस्ट की सेटिंग्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइपोग्राफी सेटिंग की। यहाँ पर आपके पास आपकी वेबसाइट के लिए तमाम जितनी भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उन तमाम का कंट्रोल आपके पास इस एक टाइपोग्राफी के सेक्शन में मौजूद है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा हमारे पास हेडिंग्स का होता है कि जितने हेडिंग एलिमेंट्स हैं उनकी आप यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट, सिंगल पोस्ट में ये जो टाइटल आता है आपके पास, इसमें H1 इस्तेमाल किया गया होता है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को हेडिंग्स के लिए। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास हेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया। जैसे ही आप हेडिंग का स्टाइल चेंज करें, आप यहाँ से उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ के साथ आपने लाइन हाइट अकॉर्डिंगली रखनी होती है। बाज़ फ़ॉन्ट में जैसे नस्टलिंग वगैरह में आपको डबल रखनी पड़ती है, लेकिन बाज़ फ़ॉन्ट में आप सिंगली, यानी कि अगर 38 पिक्सल आपने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है तो 40 ऑलमोस्ट आप, या 38 ही, सॉरी यहाँ से 38 पिक्सल अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है तो आपने लाइन हाइट इसकी 40 रखनी है। सिर्फ नफीस नस्ली केस में आपने लाइन हाइट डबल रखनी है, डबल रखने पर ही वो ठीक नज़र आएगा। इसको सेव चेंजेस करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी सिंगल पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट कह रहा हूँ, या अपनी वेबसाइट के लिए तमाम जो आपके सेक्शंस हैं, हेडिंग्स हैं जहाँ जहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे H3 वगैरह, या ये देखें हैं जहाँ पर हेडिंग्स लगी हुई हैं, आप हेडिंग्स के एलिमेंट के लिए इस सेक्शन से तमाम हेडिंग्स के लिए डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास विजिट्स में टॉप पर हेडिंग्स आ रही हैं, ये आपके पास H3 एलिमेंट इस्तेमाल हुआ होता है। तो H3 एलिमेंट है, यहाँ से आप इसका यहाँ तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर 40 कर देता हूँ तो लाइन हाइट भी उसी तरह से हमें साथ इंक्रीज़ करनी होगी, जितने पिक्सल का फ़ॉन्ट है उतने पिक्सल की लाइन हाइट भी रखनी होगी। तो आप देखें यहाँ पर फ़ॉन्ट आपके पास इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इस सेक्शन को मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट के ऊपर। हेडिंग के बाद आप फुटर विजिट्स, ये यानी कि आपके पास ये जो फुटर के विजिट्स हैं इनके लिए भी टाइपोग्राफी की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ में आपके पास ये जो सिंगल पोस्ट पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। वही इन केस अगर आप नस्तलिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने नॉर्मल जो साइज़ रखा है उससे डबल आपने उसकी लाइन हाइट रखनी है। उसके बाद मेन्यू के लिए भी हमने यहाँ पर टाइपोग्राफी कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मेन्यू का ये जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। न्यूज़ टिकर में भी आप लेबल का भी डिफरेंट रख सकते हैं, और टिकर की बॉडी के अंदर आने वाला जो स्टाइल है उसको, इन दोनों को आप सेपरेटली स्टाइल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं, साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह और उसका स्टाइल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइपोग्राफी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स हैं इस थीम की। उसके बाद लास्ट में आपके पास सेटिंग्स पैनल में सोशल मीडिया का कंट्रोल है। सोशल मीडिया के कंट्रोल में सबसे पहले तो URL सेटिंग्स हैं, जिनमें जो आपके सोशल आइकन्स हैं, ये जो होम पेज के ऊपर आपके आइकन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इनके URLs होते हैं। आप यहाँ पर जो URL सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप किसी आइकन को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उसका URL की फील्ड को एम्प्टी कर देंगे तो वो आपके पास वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ से आपके पास ये रेडिट वहाँ से गायब हो गया। इस तरह से आप जितने URL रखना चाह रहे हैं आप उनको वैल्यूज़ देने के बाद सेव चेंजेस कर लें तो आपके पास वो सोशल आइकन यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं शेयरिंग सेटिंग। शेयरिंग सेटिंग आपके पास थी सिंगल पोस्ट में यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसमें आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं पहले तो, अगर आप शेयरिंग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। उसके बाद आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बिफोर कंटेंट और आफ्टर कंटेंट के दो पोजीशंस हैं कि कंटेंट स्टार्ट होने से पहले आ जाएगी या कंटेंट के आखिर में आपके पास आ जाएगी। उसके बाद इसका कुछ स्टाइल है, राउंडेड आइकन्स आप इनेबल कर सकते हैं तो ये आइकन्स थोड़े से राउंड शेप में आ जाएंगे आपके पास। और उसके बाद इस शेयरिंग बार की एक ख़ास बात यह है कि ये मोबाइल रेजोल्यूशन के ऊपर बॉटम पे स्टिक करता है। अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए हो तो ठीक है, तो आप
नहीं तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये अब मोबाइल के ऊपर स्टिक नहीं करेगा, बल्कि सिंपली यहाँ पर शेयरिंग आइकन्स के तौर पर नज़र आएगा। लेकिन स्टिकी इफेक्ट रिकमेंडेड है और ज़्यादा कन्वर्जेशन जो है या शेयरिंग है वो इन बटन से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यूज़र आपकी पोस्ट को शेयर करेगा। तो ये यहाँ तक हमने अब सारी सेटिंग्स का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस थीम में मौजूद कौन सी सेटिंग कहाँ से होगी, जो कि इस सारी थीम का कंट्रोल एक ही पैनल के अंदर हमने दिया हुआ है, जहाँ से आप इस थीम को कंट्रोल कर सकते हैं, सारी इसकी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कुछ 2-3 फीचर्स ओवरव्यू के ऊपर कि उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसमें सबसे पहला जो मेजर फीचर है इस ई पेपर उर्दू पेपर थीम का, वो है ई पेपर का मॉड्यूल जो हमने इसमें नया बनाया है। इसमें आप अखबार, जैसे आप देखते हैं डिफरेंट ऑनलाइन ई पेपर्स होते हैं, उनमें पब्लिशिंग के लिए आपको अखबार ऑनलाइन रीड करने के लिए मिलता है। हमने ये पूरा मॉड्यूल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। इसमें आप अखबार अपने ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें देखें कि ई पेपर के बटन पर क्लिक करने से जिस पेज के ऊपर आप आते हैं उसका एक बड़ा खूबसूरत इंटरफेस है। तमाम जो पोस्ट हैं वो एक बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर लिस्टेड हैं, और उसके बाद यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और सर्च में भी हमने एजेक्स बेस्ड सर्च लगाई है कि आप कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये एक बड़ा नाइस फीचर है। उसके बाद आर्काइव्स हैं, हमने मंथली वाइज आर्काइव किया हुआ है कि साल के जो 12 महीने होते हैं हर महीने से रिलेटेड यहाँ पर आर्काइव्स आपके पास आ जाएंगे यूज़र के पास, और साथ उसका काउंट आ रहा है कि कितनी पोस्ट हैं वो उस आर्काइव में मौजूद हैं। यूज़र उस पर क्लिक करता है तो उसके पास उस मंथ के आर्काइव्स के न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। उसके बाद एडिशंस में हमने ये ऑप्शन डाली है कि आप सिटी वाइज भी सिलेक्ट फ़िल्टर लगा सकते हैं, सिटीज़ बना सकते हैं। बैक एंड पर वो अभी देखते हैं कि न्यूज़ पब्लिश आप कैसे करेंगे। उसके लिए किसी पे भी ई पेपर के न्यूज़पेपर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उसकी जो डिटेल है उसकी आ जाती है, जिसमें उसके पेजेस होते हैं और उसका ये सारा है। और इसमें हमने बड़े खूबसूरत या यूज़फुल फीचर्स आप लोगों के लिए लगाए हैं। इसमें ये जूम वगैरह है और ये बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कि सेटअप गाइड है, फीचर ओवरव्यू नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो के ऊपर लैंड कर रहे हैं सेटअप गाइड में, अब आपको सिंपली बताना ये है कि आप ये न्यूज़ पेपर इस तरह का पब्लिश कैसे करेंगे, उसके सेटिंग्स कहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास एक ई पेपर की नई टैब मौजूद है। ई पेपर के टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें तमाम, क्योंकि डेमो डाटा इंपोर्ट किया है तो ये वो तमाम पब्लिश्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हैं। नया न्यूज़पेपर आपने कैसे पब्लिश करना है, नया न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसको कोई टाइटल देंगे, तो आप आज का अखबार पब्लिश करना चाह रहे हैं या कोई भी किसी भी डेट से रिलेटेड अखबार पब्लिश करना चाह रहे हैं। टाइटल देने के बाद यहाँ से आप अप टू 25 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने बैकएंड पर कुछ लिमिट इसलिए रखी है खुद ही के 25 इनफ होती हैं। इसको आप इंक्रीज़ करना चाहें तो आप support@stylothemes.com पर रब्ता कर सकते हैं, अगर आपको आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा फाइल्स भी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 20 की लिमिट सेट की हुई है। यहाँ पर आपने सिंपली जो आपकी हाई रेजोल्यूशन अखबार की इमेजेस हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। आप मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े साइज़ की इमेजेस हैं तो आपने थोड़ा वक्त देना है, ये बारी बारी वक्फे वक्फे से इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ाइल्स जैसे ही अपलोड हो जाएंगी तो यहाँ पर आपके पास उनका प्रीव्यू भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे फ़ाइल अपलोड होती जा रही है तो आपने यहाँ पर उनका प्रीव्यू, आपके पास जब सारी फाइल्स सक्सेसफुली अपलोड हो जाएँ उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर इमेजेस अपलोड करनी है और यहाँ से आप सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो डेमो के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नई सिटी ऐड करनी है इसके लिए तो आप सिटी को ऐड करें, ऐड न्यू सिटी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और सिटी को सिलेक्ट कर लें।
जिस सिटी में आप उस न्यूज़पेपर को पब्लिश करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से फीचर्ड इमेज भी पोस्ट की तरह ही इसे भी आपने फीचर्ड इमेज लगाना होता है। फीचर्ड इमेज के लिए मीडिया लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जो अभी हमने फाइल अपलोड की है उसी में से जो फ्रंट पेज है उसको एज ए फीचर्ड इमेज हम ले लेते हैं। यहाँ से आप इनकी पोजीशन, पेजेस की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपलोड होने के दौरान बाज़ औक़ात आगे पीछे अगर हो गई हैं इमेजेस आपकी, उनकी तरतीब गड़बड़ हो गई है, तो आप कभी भी उनको आगे पीछे इस तरह से मूव करके उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल देने के बाद और ये सारी इमेजेस अपलोड करने के बाद, सिटी सेलेक्ट करने के बाद, उसको फीचर्ड इमेज सेट करने के बाद आप सिंपली इसको पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दें। और अब हम अपने ई पेपर के टैब में वापस आएंगे, तो आप देखें आपके पास एक नया न्यूज़ पेपर यहाँ पर पब्लिश हो गया है और उसमें देखें वो पेजेस सारे आपके ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ओके, तो आप देखें आपके पास खूबसूरत अंदाज में पूरा न्यूज़पेपर होम पेज के ऊपर आपके रीडर्स के लिए मौजूद है। अब आप अपने न्यूज़पेपर्स भी ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से जूम का फीचर हमने लगाया हुआ है इसमें, और ये पेजेस हैं, जैसे ही पेज जो है वो नेविगेट यूज़र करता है तो वो नया इमेज आपके पास वहाँ पर लोड हो जाएगा। उसके बाद ये पेजेस को इनेबल डिसेबल कर सकता है यूज़र। यहाँ से दोबारा अगेन आर्काइव में आ सकता है, यहाँ से सिटीज़ में नेविगेट कर सकता है, डिफरेंट सिटीज़ में जाकर यूज़र जो है वो न्यूज़ रीड कर सकता है या न्यूज़पेपर्स हासिल कर सकता है। ये है न्यूज़पेपर या ई पेपर को पब्लिश करने का मेथड उर्दू पेपर थीम में। अब आ जाते हैं एक और फीचर जो इस थीम में मौजूद है, वो है वीडियो पोस्ट का। यहाँ से आप किसी भी वीडियोस की कैटेगरी में आ जाएं जहाँ पर हमने वीडियोस पोस्ट की हुई हैं मल्टीमीडिया में वीडियोस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब भी किसी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो फीचर्ड इमेज की बजाय आपको एक बड़ा खूबसूरत यूट्यूब का या जिस भी सोर्स से आपने वीडियो एम्बेड की हुई है उसका बड़ा खूबसूरत प्लेयर यहाँ पर नज़र आएगा फीचर्ड इमेज की जगह, और यहाँ पर वो वीडियो प्ले होगी। उसके लिए आपने सिंपली पोस्ट में, जब आप पोस्ट बना रहे होते हैं अपनी या पोस्ट कर रहे होते हैं, अगर मैं कैटेगरीज में वीडियोस से फ़िल्टर आउट कर लें हम इसे, और आप देख लें ये जैसे कि ये वीडियो है या ये वीडियो है, इसको इस पोस्ट को अगर हम एडिट करें, आप कोई नई भी पोस्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर आपके लिए पोस्ट के एडिटर इंटरफेस से नीचे यहाँ पर वीडियो यूआरएल की एक नई ऑप्शन डाली है। आप यहाँ पर वीडियो का यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से जैसे कि ये पोस्ट की बॉडी में मौजूद है, मैं इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करूँगा। जब आप किसी पोस्ट को एज ए वीडियो पोस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें होम पेज के ऊपर वो फीचर्ड इमेज की जगह वो प्लेयर है, तो आपने यहाँ पर वीडियो यूआरएल की फील्ड में उस वीडियो का यूआरएल देना। तो आप देखिए आपके पास जैसे ही आप उस फील्ड से नेविगेट करेंगे तो आपके पास वहीं पर प्लेयर भी बना जाएगा, यानी कि आपको वो बता देगा कि ये वैलिड स्ट्रीम है, वैलिड एम्बेडेड फाइल है जिसको आप एम्बेड कर सकते हैं। और दूसरा टास्क आपने क्या परफॉर्म करना है कि आपने यहाँ से पोस्ट फॉर्मेट की ऑप्शंस में से वीडियो को चूज़ करना है और अपडेट करना है। अब आपके पास वो पोस्ट एक वीडियो पोस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके ऊपर फीचर्ड इमेज के बजाय अब वो एम्बेडेड प्लेयर आएगा आपके पास, जिसमें फिर वो आपकी वीडियो प्ले होगी। ये एक बड़ा नाइस फीचर है उर्दू पेपर थीम का, जिसमें आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं बड़े इजीली इस ओ एम्बेड के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा एक और फीचर या एक और ऑप्शन जिसके बारे में आपको बता दें कि बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट में इंग्लिश पेजेस होते हैं, आपको क्रिएट करने पड़ते हैं गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये देखें यहाँ पर कुछ ये इंग्लिश पेजेस मौजूद हैं, मैं इनमें से कुछ को डिलीट कर लूँ। देखें इंग्लिश का पेज भी है और उर्दू के भी आपके पास पेजेस हैं। जैसे कि यहाँ से हम फुटर में आए तो ये देखें कॉपीराइट्स का पेज है जिसके अंदर ये उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जिसके अंदर उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो लेकिन बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत होती है कि आप इंग्लिश में टेक्स्ट को लिखना चाह रहे होते हैं या पेजेस में इंग्लिश कंटेंट रखना चाह रहे हैं गूगल की पॉलिसीज़ के लिए, एडसेंस के लिए, या किसी भी तरह की या किसी भी दूसरी पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स या कोई भी पेजेस आप इंग्लिश कंटेंट के साथ रखना चाह रहे हैं। तो हमने उसके लिए ऑटोमेटिकली ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डेमो में एक पेज मौजूद भी होता है। अगर आप इसको प्रीव्यू लेंगे
तो आपके पास यहाँ पर इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन इस इंग्लिश के पेज का हुलिया आप देखें तो उर्दू से ही मुताबिकत रख रहा है। जैसे उर्दू में राइट टू लेफ़्ट होता है, फ़ॉन्ट का कोई स्टाइल नहीं है, कोई इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है। आपने क्या करना है, जिस पेज में आपने इंग्लिश कंटेंट दिखाना हो, इंग्लिश में रखना हो, तो आप उस पेज को एडिट करें और पेज एट्रीब्यूट्स की टैब में यहाँ पर टेम्पलेट्स में से इंग्लिश टेम्पलेट को चूज़ करने दो। नए टेम्पलेट्स होंगे आपके पास, इंग्लिश डिफ़ॉल्ट और इंग्लिश फुल विड्थ। आप इंग्लिश को चूज़ करें और अब यहाँ पर इस इंग्लिश के पेज को रीलोड करके देखते हैं। तो आप देखें अब आपके पास जो पेज है उसका जो टेक्स्ट है वो बड़ा खूबसूरत इंग्लिश फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ फॉर्मेटेड है, लेफ़्ट टू राइट है और साइड बार आपके पास डिफ़ॉल्ट में आती है, वो भी राइट साइड पर चली गई है। आप फुल विड्थ चाह रहे हैं तो आप इसको फुल विड्थ में भी लेकर जा सकते हैं इस पेज के लेआउट को। आप देखें फुल विड्थ में। अब आप अपनी उर्दू न्यूज़ की या उर्दू कंटेंट की वेबसाइट के अंदर इंग्लिश पेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू पेपर 3.0 को इस्तेमाल करते हुए। उसके अलावा लास्टली विजिट्स के अंदर ये अब वो सारे विजिट एरियाज़ हैं जो इस थीम में सपोर्टेड हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स के लिए लोकेशन है, ऐड हेडर है, ऐड अबव पोस्ट कंटेंट है, ऐड बिलो पोस्ट कंटेंट है, होम पेज पर जो ब्लॉक्स हैं एड्स के, ये सारे विजिट एरियाज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं होम पेज के ऊपर, ये फुटर के ऊपर, ये सारे विजिट्स इस एक इंटरफेस से मैनेज होंगे। अगर आपने इन जगह पर कुछ अपने विजिट्स डिस्प्ले करवाने हैं या यहाँ पर मौजूद इन चीज़ों को चेंज करना है तो उसके लिए आप अपीयरेंस में विजिट्स के अंदर इन ब्लॉक्स में, इन विजिट एरियाज़ में अपनी मर्ज़ी से यहाँ से विजिट्स ट्रैक करेंगे या जो एग्जिस्टिंग विजिट एडिट हैं इनको एडिट करके इनमें अपनी मर्ज़ी का कंटेंट आप लगाएंगे और ये सारी सेटिंग्स आपने खुद से करनी होती हैं। इसके लिए अगेन मैंने जैसे बताया था कि वर्डप्रेस का आपको आना ज़रूरी है। आप वर्डप्रेस को पहले सीखें। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो पहले आप वर्डप्रेस को सीखें और उसके बाद इस थीम को इस्तेमाल करना शुरू करें और इस उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट को आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो इस गाइड से उम्मीद करता हूँ आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। उसके अलावा आपको किसी भी किस्म का इस थीम में मसला होता है तो आप support@stylothemes.com पे ईमेल करके अपने ऑर्डर नंबर के साथ 1 साल की आपको जो मुफ्त सपोर्ट मिलती है, उस सपोर्ट के पीरियड के अंदर आप किसी भी किस्म का इशू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप वो पूछ सकते हैं। आपका कोई थीम में मसला आ रहा है जैसे हमने दिखाया गया है वैसे आपके पास इंटेंडेंट काम नहीं कर रहा तो आप किसी भी किस्म के जनरली जैसे सपोर्ट होती है, सपोर्ट के लिए आप ईमेल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस गाइड को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।